हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कैलाश इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल साइंस। तो जैसा आपने टाइटल से जान ही लिया होगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ, एक ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप, मुझे पता है बहुत से लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा, उसको लगेगा बस ये एक क्लिक करवाने की या एक मार्केटिंग टेक्निक है। बस ऐसा नहीं है, आप मेरे साथ बने रहिए। मुश्किल से 15-20 मिनट का वीडियो होगा, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप एक से लेके अभी तक आपको पता होगा कि टोटल कितने एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, 118। तो एक से लेके 118 तक कोई सा भी एटॉमिक नंबर दे, मान लो हम बोले 67, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, तो आप 30 सेकंड्स के अंदर, जी हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, 30 सेकंड्स के अंदर किसी भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो, है ना। अब देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो तरीके से लिखे जाते हैं। एक, या तो पूरा लंबा लिखो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड सो ऑन, या तो हम क्या करते हैं उसको कंसाइज कर लेते हैं। मतलब जैसे कि आपको पता होगा कि जो हमारा नोबल गैसेस होती हैं, जनरली हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके रेस्पेक्ट में लिखते हैं जो नियरेस्ट नोबल गैस होती है हमारी। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने बोला कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 40 है, तो बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो या तो हम पूरा लिखें 1s2 2s2 ऐसे करके पूरा 40 तक फिल करें ऑफ बो प्रिंसिपल के हिसाब से, या तो हम इसको शॉर्ट में करने के लिए क्या बोल देते हैं कि हमारे जो 40 के जस्ट पहले जो नोबल गैस आती है वो कौन सी आती है, क्रिप्टन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 36। और नोबल गैस आपको पता है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका ऑक्टेट क्या होता है, फुल फिल्ड होता है, मतलब कंप्लीट ऑक्टेट होता है। तो NS2 NP6 इनका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो हम क्या लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में क्रिप्टॉन, और फिर बाकी के बचे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। तो फिक्र मत करो, मैं आपको कोई ऐसा नहीं, अब मुझे पता है बहुत से लोग सोच रहे होंगे हाँ तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, आप तो ये बता दोगे कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इतना है ना। अब इसके बाद बस आप बता दोगे जितने इलेक्ट्रॉन बचे उनको भरने का तरीका। नहीं, मैंने कहा, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा है, जो आपने टाइटल में देखा है वो बिल्कुल सही है। मैं यहाँ पे आपको दोनों ही मेथड बताऊंगा, या तो आप पूरा लिख लो 1s2 2s2, ये दोनों ही तरीके आप 30 सेकंड्स के अंदर लिख सकते हो। अब आपको यकीन नहीं आ रहा होगा यार 30 सेकंड्स के अंदर कैसे। मान लो मैंने बोला कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना है 100, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ पूरा फुल, मतलब नोबल गैस नहीं, 1s2 2s2 30 सेकंड्स के अंदर लिख सकते हो, मेरी गारंटी। चलिए आइए स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिए इस ट्रिक को बताने से पहले या इस टेक्निक को बताने से पहले देखो शॉर्टकट तरीका कब काम करता है। शॉर्टकट तरीके में या शॉर्टकट मेथड में सबसे पहले मेथड होता है। तो पहले क्या होता है कि आपको किसी भी चीज़ को शॉर्टकट अप्लाई या किसी भी शॉर्टकट को अप्लाई करने के पहले आपको उसका क्या सीखना पड़ेगा, फंडामेंटल्स सीखने पड़ेंगे, है ना। तो यही हम 10 से 15 मिनट क्या करेंगे, सबसे पहले इसके फंडामेंटल समझेंगे कि यार ये शॉर्टकट तरीके का बेस क्या है, लॉजिक क्या है, और उसके बाद फिर हम सीधे देखिए 20-25 मिनट का वीडियो होगा, 15 से 20 मिनट हमारा पूरा डिस्कशन इसके फंडामेंटल समझने पे होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूँ पूरा वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि अगर आपने ये फंडामेंटल कंसेप्ट छोड़ दिए तो हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाए, फिर आप हम ही को गाली दो कि यार तो कुछ भी बता के चले गए, कुछ भी बक के चले गए, ये तो हमारा आ ही नहीं रहा। ऐसा नहीं, पूरा वीडियो देखिएगा लास्ट तक, फंडामेंटल समझिए, प्रैक्टिस कीजिए, फिर मेरी गारंटी है कि कोई सा भी एटॉमिक नंबर ले लो, अपने दोस्त से बुलवा लो, अपने माँ बाप से बुलवा लो, अपने टीचर से बुलवा लो, और अगर 30 सेकंड्स के अंदर नहीं लिख के आए तो यहाँ पे आप भले चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाना, या कमेंट्स में 4 गालियाँ ही दे के चले जाना, मुझे बिल्कुल मंजूर है ये चीज़। ठीक है, मेरा प्रॉमिस है कि आप 30 सेकंड्स के अंदर लिख पाओगे। चलिए तो स्टार्ट करें पहले फंडामेंटल से। देखिए अब फंडामेंटल्स में क्या है, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्या करूँगा, मतलब मैं आपको क्या दूंगा, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, लेट्स से 45 दिया मैंने, 45 दिया मैंने। अब मैंने बोला बताओ, अब इससे मैं आपसे 1000 चीज़ें पूछ सकता हूँ। क्या क्या पूछ सकता हूँ, सबसे पहले तो मेरे को इसका कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, ये बताओ ये किस ग्रुप का है, इसका ग्रुप नंबर बताओ, ये किस पीरियड का है, इसका पीरियड नंबर बताओ, और ये किस ब्लॉक का है। ये मैं आपको बोनस चीज़ें दे रहा हूँ, मैंने तो सिर्फ आपको क्या बताने का वादा किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये चीज़ मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। मतलब किसी का भी आप कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो, ग्रुप नंबर बता सकते हो, पीरियड नंबर बता सकते हो, और ब्लॉक बता सकते हो। ठीक है, तो पहले हम इसका फंडामेंटल समझेंगे, यही हमारा 15 से 20 मिनट का डिस्कशन होगा कि पहले हम इसका फंडामेंटल समझने ही है क्या इसका फंडामेंटल। देखिए अगर आपको पीरियोडिक टेबल पता हो या ध्यान हो, मैं यहाँ पे आपको शो नहीं कर रहा वो बनी बनाई पीरियोडिक टेबल, मैं आपको ओवरव्यू बता रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत एक रफ आइडिया है। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपके सामने पीरियोडिक टेबल अगर होगी, या आप नेट से सर्च कर सकते हो, तो आपको अगर कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है कि उसके स्ट्रक्चर समझने में, तो आप उसको कंसल्ट कर सकते हो। देखिए हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है, ठीक है, इसमें आपको पता है टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स ये पता होना चाहिए बेटा, टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स 7 होते हैं। 7 मतलब
7 हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, इसको हम पीरियड्स कहते हैं, फर्स्ट पीरियड सेकंड पीरियड। और 18 हमारे पास वर्टिकल कॉलम होते हैं जिसे हम ग्रुप कहते हैं बेसिकली, ठीक है। तो 7 पीरियड होते हैं। अच्छा, ये पीरियड क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये पीरियड रिप्रेजेंट करते हैं शेल को, ठीक है। तो जो हाईएस्ट पीरियड की वैल्यू होगी वो हमारा क्या होगा? आउटर मोस्ट शेल होगा। मतलब किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कहीं ऐसा लिखा है 1s2 2s2 2p3 लिखा है, मान लो ऐसा कुछ लिखा है, तो इसमें जो हाईएस्ट पीरियड है वो कौन सा है आपका? 2। तो ये मेरा क्या होगा? आउटर शेल होगा। मतलब यहाँ पर n की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। तो सबसे पहले अगर मुझे पीरियड देखना है तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा? हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n। n क्या डिनोट करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो कि क्या डिनोट करता है? शेल को, ठीक है। तो हमारे पास n की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक होगी? 7 तक होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना, कंसेप्ट 1 कि n की वैल्यू आपको क्या बताएगी? शेल। और शेल की वैल्यू से आपको इनडायरेक्टली क्या पता चलेगा? पीरियड का नंबर, कि किस पीरियड का है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, अब बात आ जाता है, नेक्स्ट आता है ब्लॉक। किस ब्लॉक का है? अब आपको पता है 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो इसकी परिभाषा तो बहुत ही आसान है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस शेल में एंटर कर रहा हो या जिस सब शेल में एंटर कर रहा हो वो हमारा क्या होगा? ब्लॉक कहलाएगा। मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ब्लॉक, एस सब शेल में एंटर कर रहा है तो हमारा ब्लॉक क्या हो जाएगा? एस ब्लॉक। अगर हमारा लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में कर रहा है तो पी ब्लॉक, डी में कर रहा है तो डी ब्लॉक, और एफ में कर रहा है तो एफ ब्लॉक। ये तो बहुत सिंपल है। तो जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जैसे यहाँ पे 1s2 2s2 2p3, तो आप देखो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर किया? कौन से सब शेल में? पी सब शेल में। तो ये हमारा कौन से ब्लॉक का होगा? पी ब्लॉक का होगा। वेरी इजी। तो पीरियड हम बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं? फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n हो, मतलब ये जो नंबर है 1s 2s 2p, तो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n ये आपको क्या दे देगी? शेल। शेल मतलब नंबर ऑफ पीरियड। ब्लॉक, ब्लॉक कैसे बताओगे? तो ब्लॉक बताने का तरीका, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर हो रहा हो, मतलब जिस ऑर्बिटल में आपकी लास्ट इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो, वो हमारा क्या कहलाएगा? ब्लॉक कहलाएगा। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट क्या कहलाता है? ग्रुप। अब ग्रुप कैसे बताते हैं? तो देखिए, ग्रुप बताने का तरीका, अब अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन मतलब या आपका एलिमेंट एस ब्लॉक का है, वो आप पता कर लोगे। अभी अभी मैंने बताया लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब शेल में एंटर कर रहा होगा वो ब्लॉक होगा। अगर आपका एलिमेंट एस ब्लॉक का है तो या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होगा या तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 होगा। तो अगर NS1 है तो फर्स्ट ग्रुप का, NS2 है तो सेकंड ग्रुप का, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आता है कि अगर आपका क्या हो? पी ब्लॉक का, तो पी ब्लॉक के लिए अगर आपका एलिमेंट पी ब्लॉक का है तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सब शेल, ठीक है। मतलब 12 प्लस जितने इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में है वो आपको क्या दे देगा? क्या दे देगा? ग्रुप नंबर। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 1s2 2s2 2p3 है, तो अगर कॉन्फ़िगरेशन दिया तो आपको बताओ पी सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 12 प्लस 3 कर दो, कितना हो गया? 15। तो कौन सी ग्रुप का होगा? 15th ग्रुप का या 5th ग्रुप का, ठीक है। तो एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, फिर क्या होता है आपका? डी ब्लॉक। तो डी ब्लॉक के लिए क्या होगा? 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। फिक्र मत करो, मैं आपका जब होगा तो आपको बताऊंगा यहाँ पे एक एक चीज़। इसलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा समय दो, आराम से समझो, धीरे धीरे अंत तक वीडियो तक बने रहो ताकि आपको फंडामेंटल क्लियर हो जाए। एक बार आपका फंडामेंटल क्लियर हो गया, गारंटी मेरी, फिर आप चुटकी बजाते ही किसी भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप सब बता सकते हो। डी ब्लॉक में 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। और एफ ब्लॉक का होगा तो बेटा देखो, एफ ब्लॉक का इन जनरल हम ग्रुप नंबर क्या कह देते हैं? 3। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में समझ के नहीं जा रहा हूँ, तो ये बस इतना ध्यान रखना। एस ब्लॉक का NS1 तो फर्स्ट ग्रुप, NS2 तो सेकंड ग्रुप। पी ब्लॉक के लिए 12 प्लस जितने इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में हो वो उसका क्या कहलाएगा? ब्लॉक, मतलब क्या बताना है हमको यहाँ पर, मैं खुद ही भूल गया, ब्लॉक। और 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी सब शेल। अच्छा, डी सब शेल जो होगा ना, इंपॉर्टेंट है कि n-1 वाला होना चाहिए, इनर सब शेल वाला, मतलब जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n की हो उससे एक पहले वाला, क्योंकि जनरली डी ब्लॉक्स जो होते हैं ना वो इनर ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। एफ वाले
जिन्हें हम कहते हैं n-2 सब शेल, ठीक है। तो F वाले तक जाने की जरूरत नहीं है। डी ब्लॉक के लिए आपको क्या करना है, 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सब शेल, ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो ये चीज़ हो गया। तो आप ब्लॉक बता दोगे, आप पीरियड बता दोगे, आप क्या बता दोगे, ग्रुप, लेकिन ये तभी बता पाओगे जब आपको क्या पता हो उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो अब मज़ेदार बात, अब हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम पता कर सकते हैं कि अगर मैंने एक रैंडम 72 नंबर लिख के दिया है और पूछा है कि बताओ यार इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, ठीक है। डिस्क्लेमर बोलोगे सर ये क्या है, हर चीज़ में होता ही है ना, कहीं भी चीज़ आप कुछ खरीदो तो है ना उसके नीचे एक छोटा सा स्टार बना देखा होगा और लिखा रहता है ना TNC टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो डिस्क्लेमर मैं आपको पहले दे देता हूँ, क्या है ये डिस्क्लेमर, ध्यान से देखिए। मैं जो आपको तरीका बताने जा रहा हूँ ये 99.9 या ये कह लो 99% सही होगा। अब बोलोगे सर 1% क्यों गलत होगा, ये इसलिए होगा क्योंकि किसी किसी केस में क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन आ जाता है ना, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ना कि आप कोई थ्योरेटिकली नहीं बता सकते हो, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होता है। जब हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं और उसकी एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, फिर हम उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं कि अगर हम इसको यहाँ कर दें तो एनर्जी क्या होगी। तो उस केस में जिस कॉन्फ़िगरेशन की एनर्जी सबसे कम आती है उसको हम उसका क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जैसे क्रोमियम का आपने देखा होगा। तो क्रोमियम का अगर आपको पता हो कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 24, है ना। अब 24 एटॉमिक नंबर अगर है तो इसके जो नियरेस्ट वाली नोबल गैस है वो आर्गन है जिसका 18 होता है। अब 6 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं, तो कायदे से आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 18 इलेक्ट्रॉन, ये तो भर लोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 1s2 2s2 2p6। ये तो याद होगा ना, बचपन में कहीं पढ़ा होगा। 2 8 8 18 18 32 32, यही भरते हैं हम। 2 8 8 18 18 32 32, पहले 2 भरेंगे, फिर 8 फिर 8 फिर 18 18 32, ऐसे भरते हैं। तो आर्गन जो है वो 18 है, तो पहले 2 1s2, फिर 2s2 2p6, तो ये 2 हो गए, ये 8 हो गए, फिर 3s2 3p6, तो ये कितने हो गए, फिर 8 हो गए, 8 8 16 तो 18, तो यानी 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये पूरा का पूरा क्या हो गया आपका आर्गन। तो बार बार इतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े इसलिए हम आर्गन लिख देते हैं। और बचे कितने, 6, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अब 4th पीरियड स्टार्ट होगा, तो आर्गन हम ऐसे लिख देते हैं, जनरल बता रहा हूँ बेटा पे। तो कायदे से क्या होना चाहिए था, 4s2 18 और 2 कितने हो गए 20, बचे 4, तो कितना होना चाहिए 3d4, क्योंकि 4s के बाद इलेक्ट्रॉन है ना p में नहीं जाता, किस में जाता है, d में जाता है। ये n+l रूल से डिटरमाइन होता है। इस पर अभी हम कभी बाद में चर्चा करेंगे कि क्यों ऐसा होता है, किस तरीके से होता है। अभी हम यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख रहे हैं, उसका मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ, उसके लिए ये फंडामेंटल समझना ज़रूरी है। तो 4s2 3d4 तो होना चाहिए 4s2 3d4, लेकिन इसका होता ये है 4s1 3d5, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन है, क्योंकि अब इसमें क्या हुआ, ये जो है ये हाफ फिल्ड हो गया और d5 वाला भी क्या हो गया, हाफ फिल्ड। और ये तो आपको पता ही होगा कि वो कॉन्फ़िगरेशन जो फुल फिल्ड होता है और जो हाफ फिल्ड होता है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है ना। तो हम इसका कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d4 ना लिख के क्या लिखते हैं, 4s1 3d5। तो ऐसे कुछ कुछ जगह एक्सेप्शन हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा बहुत चेंज हो सकते हैं। हमारे जो मेथड है उससे आपको क्या मिलेगा, आपको ये पता चलेगा 4s2 3d4 ये आएगा आपका आंसर। तो वो आपको एक बार थोड़ा सा चेक करना होगा कि कहीं क्या कोई ऐसा कॉन्फ़िगरेशन बैठ रहा है या कोई एक्सेप्शन वाला तो नहीं है, पर आपका आंसर इससे गलत नहीं होगा, है ना, क्योंकि आपको तो अल्टीमेटली सब्जेक्टिव थोड़ा ना करना है, आपको तो ऑब्जेक्टिव करना है। तो अगर 4s2 3d4 है तो ऑप्शन में तो वो डेफिनेटली नहीं होगा, वो 4s1 3d5 होगा, तो उतना वो आप मैनिपुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई आपको। पहले फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, पीरियड हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू, जो नंबर हाईएस्ट लिखा होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वो उसका पीरियड कहलाएगा। पीरियड क्या कहलाता है, शेल। फिर ब्लॉक कैसे पता चलेगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर हो रहा है वो उसका ब्लॉक कहलाएगा। अगर S में एंटर हो रहा है तो S ब्लॉक का, P में तो P ब्लॉक का। ग्रुप वेरी इजी, अगर S ब्लॉक का है तो NS1 तो फर्स्ट ग्रुप, NS2 तो सेकेंड ग्रुप। P ब्लॉक का है तो 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन P सब शेल। D ब्लॉक का है तो 2 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N-1 D सब शेल। और F ब्लॉक का है तो जनरली हम क्या कह देते हैं, थर्ड ग्रुप का है। ये तीनों ही आपको तब पता चल पाएंगे जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि जब आपको क्या पता हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो। अब आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे कि किसी भी एलिमेंट का या किसी भी रैंडम एटॉमिक नंबर का अगर मेरे को ऐसे दे दिया 62 दे दिया और पूछा बताओ इसका एटॉमिक नंबर लिख के बताओ,
तो मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, फुल 1:2:2 लिख के और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से लिखे। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लिखने का जो तरीका होता है वो एक स्टैंडर्ड तरीका है, ऐसे ही लिखा जाता है, तो वो भी सीखेंगे। और अगर आपको ऐसा है कि नहीं यार हमको तो पूरा ही बत लिखना है, दोनों ही सीखेंगे। और अगेन मैं बार बार कह रहा हूँ कितने टाइम में, केवल 30 सेकेंड्स में, ठीक है। चलिए, तो अब आपको ये जो मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, दिल थाम के बैठिए। जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ ये है ना, ऐसी ट्रिक आपने कहीं और सुनी नहीं होगी, मेरा दावा है। क्योंकि क्या होता है कि 24, 25, 30 तक तो बता देते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन लिख के कैसे लिखना है, लेकिन अगर 70, 80, 90, 100, 110 आ जाए फिर लिखना है तो वह पागल हो जाता है बच्चा। क्यों? वो ऑफ बो में उलझ जाता है। वो डायग्राम अगर याद होगा आपको, ऐसे ऐसे से बनता है डायग्राम, है ना, उसमें कुछ नहीं लिखना। आप बस ये तरीका याद रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो थोड़ा सा लॉजिक क्या है उसका वो भी मैं समझा दूंगा पहले। अच्छा, पहला शेल जो होगा, मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, अरे यार मैं यहाँ पर लिखता जा रहा हूँ, देखिए n=1। पहले सब शेल में केवल s ऑर्बिटल हो सकता है, फर्स्ट वाले में केवल s ही होगा। सेकेंड वाले में s हो सकता है और p हो सकता है ना, n=2 पे। थर्ड वाले में क्या हो सकता है, क्या थर्ड वाले तक आता है आपका भाई? थर्ड पीरियड के लिए क्या आपने सुना है d ऑर्बिटल्स? नहीं, तो उसमें भी क्या होता है s और p। आप तो ये ध्यान रख लो, ऐसे ही याद रख लो, मैं आपको एक बता देता हूँ। s पहला, sp जैसा बोल रहा हूँ वैसा का वैसा करना, अपना PhD दिमाग मत लगाना, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सारा का सारा। s, फिर sp, फिर sdp अभी बता रहा हूँ क्या है, फिर sfdp और sfdp। बस ये याद रख लो बेटा, आपका काम हो गया। लोग सर हो गया, आपको याद हो गए या आपको आ गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना। अगर ये याद है, फिर से बता रहा हूँ, s, sp, sdp, sfdp, ठीक है। ये फॉर्मेट याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट बेटा, यही फॉर्मेट है। ये अगर याद हो गया तो दुनिया की कोई ताकत आपका सवाल गलत नहीं करा सकती इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब देखिए क्या है ये जो है फर्स्ट पीरियड को बताता है, ये आपका सेकेंड पीरियड को बताएगा, ये थर्ड पीरियड को बताएगा, ये फोर्थ पीरियड को बताएगा, ये फिफ्थ को बताएगा, ये सिक्स को बताएगा और ये सेवन्थ को बताएगा। बोलो ठीक है। फिर से s, sp, sdp, sfdp। अब देखिए फर्स्ट वाला है तो ये क्या हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 2s 2p, 3s 3p। अब 4 में थोड़ा सावधान रहिएगा, 4s में जो पहला है और आखिरी है उसके आगे तो 4 लिखा जाएगा, मतलब 4s 4p, लेकिन d के आगे n-1, क्योंकि d सबशेल इनर सबशेल होता है तो हम इसको क्या लिखेंगे n-1d। तो हमेशा ध्यान रखना पहला और आखिरी में तो जो n की वैल्यू है वही लिखी जाएगी। जैसे n=5 में तो ये क्या हो जाएगा 5s 5p, और ये वाला अंदर क्या हो जाएगा 4d। अब आप खुद बताओ n=6 में, आप खुद बताओ 6s पहला वाला और आखिरी वाला 6s, और जगह थोड़ी सी कम है, इसको खिसका सकते हैं क्या हम? ठीक है, खिसक गया, वेरी गुड। 6p, कलर वही यूज़ करूँ तो ज़्यादा अच्छा है, 6p। तो पहला और आखिरी वाले का वही रखना है जो n की वैल्यू है 6 है 6p। अच्छा, d वाले का क्या होगा बताओ? तो n-1 होता है तो ये क्या हो जाएगा 5d, और f वाले का क्या हो जाएगा 4f। ये थोड़ा सा हौच पौच हो गया, मैं अच्छे से लिख दूँ? ठीक है, मैं देखिए अच्छे से लिख रहा हूँ। पहला वाला और आखिरी वाला तो वही है, मतलब 6s और 6p। फिर 6p के पहले 5d और 5d के पहले 4f, sfdp ये याद रखना। फिर से s, sp, sdp, sfdp, पर s और p पहला और आखिरी का वो होगा जिसमें n की वैल्यू दी गई है, और d में 1 कम कर देंगे, f में 2 कम कर देंगे, डेट्स इट। अब लास्ट वाला बताओ sfdp में क्या होगा? तो जगह की कमी की वजह से मैं यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ तो क्या होगा बोलो? अलग कलर से लिख देता हूँ, 7s 7p, ये वाला तो 7s होगा, ये वाला 7p होगा। d वाला क्या होगा बोलो? 6d, और ये वाला क्या होगा 5f। हो गया काम। और इसी ऑर्डर में आपको इलेक्ट्रॉन भरने हैं, ठीक है। पहले मैं कंप्लीट बता रहा हूँ, ठीक है। अब आप
है ना। अब मैं कोई भी एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला 62 ही ले लेते हैं, चलिए, कि बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, है ना। अब क्या है ना, आप में से क्या है ना, बहुत से बच्चे डेढ़ शाने होते हैं, वो बोलते हैं कि सर आप वही एटॉमिक नंबर लोगे जिसका आपको याद होगा या जिससे आप आसानी से बता सकते हो। ऐसा नहीं है, मैं अभी आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ बताऊंगा। मैं रैंडम नंबर आप ही के सामने पिक करूंगा, आप ही के सामने रैंडम नंबर पिक करूंगा, 5 करेंगे, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 5 करेंगे आप ही के सामने रैंडम, और उसका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले 62 का कर लेते हैं, ठीक है। 62 का करना है तो कैसे भरना है, यही एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, और ये तो पता ही होगा। एस में आपको कितने, एस में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, 2, पी में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, पी में मैक्सिमम कितने भर सकते हो, 6, डी में मैक्सिमम 10, एफ में मैक्सिमम 14, ये तो पता ही होगा। चलिए ठीक है, 62 भरना है 62, तो कैसे भरोगे, चलिए। फॉर एटॉमिक नंबर 62 विजिबल है, हाँ, एटॉमिक नंबर 62, ठीक है। देखिए मैं आपको भर के बता रहा हूँ, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन, मैं क्या करूँगा, जब भी आपको एटॉमिक नंबर 62 दिया हो ना, मैं तुरंत ही लिख लूँगा एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, कैपिटल्स में एस डी पी, एस एफ डी पी, एस एफ डी पी, है ना। ये याद हो गया, आपका काम हो गया। अब देखो, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ, पी में कितने, 6, एस में 2, पी में कितने, 6, गिनते जाना कितने हो गए, 2, 4, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 6 18, फिर 2 20, डी में कितने 10, 30, पी में कितने 6, 36, फिर एस में 2 38, डी में 10 48, पी में 6 54, कितना बनना है 62, एस में 2 कितने हो गए 56, और एफ में अब 56 हो गए, और कहाँ तक भरना है, केवल 62 तक, तो एफ में कितना जाएगा 6। तो अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, बोलो। ये आपको पता है, ये एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। तो क्या तरीका बताया था, लिखते जाओ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 3d10, 4p6, आप 4s2 4p भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 4p6, 5s2, 5d10, गलत हो गया क्या, हाँ 5d नहीं आएगा ना, आपने बताया भी नहीं, अब आप भी बेचारे कैसे बताओगे। 5s2, फिर n-1 4d10, ठीक है, फिर 5p6, फिर 6s2, और f है बेटा, तो f में क्या करते हैं, n-2 करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 4f6, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब बताओ, मैं आपसे पूछूं कि बताओ जरा इसका पीरियड कितना है, तो मैंने कहा था हाईएस्ट वैल्यू ऑफ n इसकी पीरियड बता देगी। तो हाईएस्ट वैल्यू क्या है इसकी, कौन से पीरियड में आ रहा है, 6 पीरियड में, पीरियड मतलब कौन से शेल में आ रहा है 6, तो किस पीरियड का हो गया, 6 पीरियड का हो गया। अच्छा, किस ब्लॉक का है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ इंटर किया, देखो F में, 4f6 है, तो F ब्लॉक का है। ग्रुप नंबर, तो जब भी इलेक्ट्रॉन F ब्लॉक का हो तो इन जनरल हम ग्रुप नंबर क्या बोल देते हैं, 3। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता ही है, ठीक है। एक तो ये कर सकते हो, ऐसे हम लिख सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का। तो आपको नोबल गैस जो 18th ग्रुप के हैं, इसके एलिमेंट आई होप आपको पता होंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन, बोलो ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर हीलियम का 2 होता है, 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 2 8 8, फिर 18, 18 में 18 जोड़ा 36, फिर 18 जोड़ेंगे 54, अब कितना जोड़ेंगे 32, तो कितना आ जाएगा 80। तो ये आप याद कर लो, याद क्या कर लो, मुझे लगता है ये तो मैक्सिमम आप लोगों को याद होता ही होगा, उंगलियों में गिन सकते हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन और रेडॉन। तो यहाँ से स्टार्ट करते हो, ये आपका फर्स्ट पीरियड का, ये आपका सेकेंड पीरियड का, ये आपका थर्ड पीरियड का, ये आपका फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ का, और ये सिक्स्थ का, ठीक है। अब मैंने जो आपको दिया था 62, तो अब देखो कहाँ आ रहा है 62, तो ये 54 के बाद आएगा 62, तो इसका मतलब 54 तक तो फिफ्थ पीरियड पूरा भर चुका होगा, क्योंकि जो नोबल गैस होते हैं वो फुलफिल्ड होते हैं। तो डेफिनेटली ये कौन से पीरियड का होगा, 6 पीरियड का, क्योंकि 54 तक तो पूरा भरा होगा, और उसके बाद 8
जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 पीरियड से भरना स्टार्ट होंगे। तो यहाँ से सीधे सीधे मुझे ये पता चल गया कि पीरियड क्या है मेरा, 6th पीरियड है। अब ब्लॉक और वो बताना है तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। कैसे, यहाँ से लिख सकते हो, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे, तो आप लिख दोगे ज़ीनॉन 54, तो यही भर गए। अब बाकी के कितने बचे, तो 62 में से 54 गए, कितने बचे 54, 62 में से 54, 8 इलेक्ट्रॉन और भरने हैं। तो कैसे भरोगे, तो ये आ गया आपका, देखो तो गिन लो 1 2 3 4 5, 5 तो पूरे भरे, 6 से भरना स्टार्ट होगा। तो अब कितने और एक्स्ट्रा भरने, 8 ही तो भरने। तो पहला किस में भरोगे, एस में, दूसरा किस में भरोगे, एफ में। तो पहले 2 एस में चले गए, बाकी के बच्चे 6 किस में चले गए, एफ में। तो क्या हो गया, क्या हो गया, ये देखो 6 पीरियड का है तो 6s2, और f में इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो 2 माइनस करेंगे इनकी वैल्यू में से, तो 6 में से 2 करेंगे तो 4f6 आ जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन ये भर के। तो ऐसे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो। ठीक है, अब आप चेक कर सकते हो, है ना, आपके पास इंटरनेट, आपके पास गूगल है, यू कैन चेक। ठीक है ना, मज़ेदार चीज़। अब देखिए, आप बोलोगे कि सर क्या है कि इसमें तो हो सकता है कि आपने 62 नंबर, है ना, 10 बार पढ़ाया हो बच्चों को। अब मैं आपके सामने लाइव रैंडम नंबर लूँगा, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5, और सबके कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा। तो पहले मैं नोबल गैस के हिसाब से लिखूँगा, और फिर 1 या 2 हम डायरेक्टली किसके हिसाब से लिख देंगे, पूरा 1:2, 2:2, 2p6 पूरा लंबा लिखेंगे। हालांकि कोई मतलब नहीं होता लिखने का, आपका एम क्या है, अपने ईगो को सेटिस्फाई करना थोड़ी ना कि यार देखो वाओ हमें तो 1 से लेकर 100 तक के 1:2, 2:p आ गया। आपका तो काम ये है कि आपको अगर एटॉमिक नंबर दिया हो तो ये प्रेडिक्ट करना कि यार ये किस पीरियड का है, क्योंकि आगे जब आप पीरियडिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ोगे, तो उसमें ये चीज़ें बड़ी काम आती हैं, क्योंकि जो ग्रुप होता है उनकी प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। तो ये किस ग्रुप को बिलोंग करता है, इनकी क्या ग्रुप प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना, इनकी रिएक्टिविटी कैसे होगी, तो उसके लिए आपको उसका पीरियड पता होना चाहिए, ब्लॉक पता होना चाहिए, ग्रुप पता होना चाहिए। वो हम कर सकते हैं, हम क्यों उसमें जाए कि नहीं हमको तो सारा पूरा का पूरा वैसे लिख के बताओ। बाकी हालांकि तरीका मैंने आपको बता दिए, चाहो तो लिख लो, पर स्टैंडर्ड तरीका टाइम बचाने का, इफेक्टिवली एफिशिएंटली करने का ये है कि हम नोबल गैस को लिखें और उसके जितने बचे इलेक्ट्रॉन्स हैं फिर उतने बस का क्या लिखें, कॉन्फ़िगरेशन लिखें। ठीक है, फिर से मैं आपके सामने फॉर्मेट रख देता हूँ। क्या करना है, एस, एस पी, एस पी, एस डी पी, एस डी पी, एस एफ डी पी और एस एफ डी पी, है ना। ये फर्स्ट के लिए है, ये सेकंड के लिए है, ये थर्ड के लिए है, ये फोर्थ पीरियड के लिए, ये फिफ्थ के लिए, सिक्स के लिए, ये 7 के लिए। 7 ही होते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, ये याद होने चाहिए आपको। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। 2, 10, 18, 36, 54, 86। ठीक है, बस ये फॉर्मेट याद है, दुनिया का कोई भी लिख सकते हो, है ना। अब चाहो तो आप अपने लिए खुद लिख सकते हो, जैसे 1s, 2s, 2p, बस खाली ये फॉर्मेट ही है। 3s, 3p, अभी क्या हो जाएगा, फोर्थ में 4s, 3d, 4p, क्यों, d हमेशा n-1 होता है, f हमेशा n-2 होता है। sgp, ये फिफ्थ पीरियड का, तो 5s, 4d, 5p, ये क्या हो जाएगा 6s, f में है तो 4f, 5d और 6p, और ये क्या हो जाएगा 7s, 5f, बोलो 6d और 7p, ये हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपके सामने देखिए, मैं वेबसाइट खोल रहा हूँ, आप ही के सामने सब कुछ मैं आप ही के सामने लाइव कर रहा हूँ। देखिए, एक वेबसाइट है रैंडम नंबर जनरेटर करके। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहे हैं मिनिमम वैल्यू बताओ, तो वैसे 1 से टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 118। लेकिन देखिए 20 तक करने में क्या मज़ा नहीं है, क्योंकि 20 तक तो क्या बोलोगे, हमको वैसे ही याद है। अगर 20 तक का मैं बोलूँ कि ऐसे 18 है, तो वो तो आप वैसे ही बता दोगे 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, तो उसमें कोई मज़ा है नहीं। तो मैं मिनिमम वैल्यू उसकी 1 से नहीं ले रहा, क्योंकि 1 से लेने में कोई इतना मतलब है नहीं। मैं कितने ले रहा हूँ, लेट से 20 से स्टार्ट करते हैं, और टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट हैं, 118, तो 118 तक कर देते हैं। अब आप बोलोगे कि सर नहीं हमको तो 20 तक का भी याद है, 30 तक कर लेते हैं, क्योंकि देखो 30 तक जो है वो आपके जिंक के हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम से लेके 30 तक, तो 30 तक तो है ना ढेर पड़ा है इंटरनेट पे, यूट्यूब पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। और इस पॉइंट पे अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो मैं ये अज्यूम करता हूँ कि इतना तो आपको आता ही होगा। नहीं भी आता तो टेक्निक तो बेटा वही है,
ठीक है। हम तो बस थोड़ा इसको और चैलेंजिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि आप लिख सको। तो 30 से लेके 100 तक अब हम क्या करेंगे, रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। मैं 5 करके बताऊंगा, मतलब 5 बार करके बताऊंगा और आपको बताऊंगा। स्टार्ट करें। रेड क्या बोलते हो, गेट सेट रेडी 1 2 3 स्टार्ट। तो पहले हम जनरेट कर रहे हैं। ओ पहला आया क्या, 66, ठीक है। चलिए मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 66 का क्या है, वो आपके पास इंटरनेट है, आप खुद ही चेक कर लेना कि 66 का एटॉमिक नंबर का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कौन सा एलिमेंट है, किस ग्रुप का है, हम तो करके बता रहे हैं। तो हमारा क्या आया 66। चलिए ठीक है, क्या आया था 66। तो ठीक है 66 का करते हैं। देखिए कैसे करोगे, तो मैं आपको इसका बताऊँ 66 है। नोबल गैस में देखो किसके पास आ रहा है ये, जिनोन कितना है 54। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो इसका मतलब जिनोन तक तो पूरे इलेक्ट्रॉन भर गए होंगे 54। तो बाकी के बचे कितने, तो 66 में से 54 गए तो कितने बचे 12। तो 12 इलेक्ट्रॉन किस पीरियड में भरे होंगे, 6 पीरियड में। तो पहले ही क्लियर हो गया कि ये हमारे किस पीरियड का है, ये हमारे 6th पीरियड का है, क्योंकि जिनोन तक तो पूरे इलेक्ट्रॉन भरे हैं। तो इसका जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा जिनोन कितना 54, मतलब 5 तक तो पूरे भरे हैं। अब बाकी के 12 6 में भरना स्टार्ट होगा। तो 6 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 6 वाला क्या है हमारा ये, तो कैसे भरोगे, तो पहले इलेक्ट्रॉन 6s में भरो, 12 भरने 6s2, बचे कितने 10, पूरे के पूरे 10 कहाँ जाएंगे 4f में। तो देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया 6s2 4f10। तो यहाँ से पीरियड पता चल गया 6। अच्छा ब्लॉक पता चल गया किस ब्लॉक का है, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है एफ में, तो ये एफ ब्लॉक का है, ठीक है। ग्रुप नंबर, तो एफ ब्लॉक का तो इन जनरल ग्रुप नंबर कितना होता है 3 होता है, बस और क्या चाहिए आपको, ठीक है। मैंने कहा ना कहीं कहीं एक्सेप्शन आ सकते हैं, तो डेट वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि कहीं अगर हो सकता है 6s1 5d1 और 4f11, कहीं कहीं ऐसा भी होता है, एक इलेक्ट्रॉन डी में भी इधर उधर होता है बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी फैक्टर, है ना। तो वो चीज़ हम ले रहे हैं, अभी हम जनरल बता रहे हैं। आप चेक कर लो 66 का, ठीक है पहला। दूसरा देखें वो चला गया, कोई बात नहीं, वो डिलीट हो गया गलती से, रैंडम नंबर जा रहा वो जो हमने किया था, फिर से कर लेते हैं कोई बात नहीं। मिनिमम हमने कितना सेट किया था 30 और मैक्सिमम कितना किया था 118, है ना। इसके बेसिस पर हमने देखा था। जनरेट करते हैं। अब क्या आया, ओहो 93 आया, वाह। तो चलो 93 देखते हैं। चलिए 93 का करना है आपको, बताइए 93 तो कहाँ से जाएगा, तो ये पूरा का पूरा 86 तो यही भर गया, मतलब 6 पीरियड तो पूरे के पूरे भर गए 86 तक। तो अब जो बाकी के बचे कितने, 93 में से अगर 86 भर गए तो बचे कितने 7 इलेक्ट्रॉन किस में एंटर होंगे 7th पीरियड में। तो पीरियड नंबर क्या हो जाएगा इसका 7। जो इसका नियरेस्ट नोबल गैस होगी वो होगी रेडॉन 86। अब कितने भरने हैं 7 इलेक्ट्रॉन, कहाँ से 7th पीरियड से, मतलब यहाँ से भरने 7 इलेक्ट्रॉन भरने। तो पहले भरो 7s2, अब f में भरने तो n-2 करते हैं, तो 7 में से 2 के कितने 5, तो 5f। अब बचे कितने 5 ही तो बचे, नहीं सॉरी 86 और 93 में कितना अंतर था 7 का, तो 2 इलेक्ट्रॉन s में भर गए 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 7s2 5f5, f ब्लॉक का है और ग्रुप नंबर तो जनरली 3 रहेगा, ठीक है। देखो टाइमर लगा के चेक कर लेना, अगर 30 सेकंड से ज़्यादा हो ना तो कमेंट में 4 गालियाँ दे के चले आना, चलेगा। 30 सेकंड भी नहीं लगने वाले, आप खुद ही देख रहे हो। चलिए 30 सेकंड में केवल आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखा। अच्छा बोलोगे कि सर पूरा लंबा लिखना है, तो पूरा लंबा लिख लो, वो भी चलो लगा लो टाइमर लगा के सेट करो। 93 का इतना लंबा है ना, देखो 30 सेकंड के अंदर मैं कैसे लिखूंगा, ये तो मुझे पता है, अभी मैं समझा रहा हूँ, अभी टाइमर स्टार्ट मत करना। ये तो 1 2 3 4 5 6 है, तरीका मैंने बता दिया। पहला और आखिरी का तो वही होगा जो n की वैल्यू है, d में n-1 कर देंगे, f में n-2 कर देंगे। अब स्टार्ट करते हैं, अब चाहे तो टाइमर लगा लो 93। तो मुझे तो अभी भी रुक जाओ, अभी मत लगाना रुक जाओ, समझा रहा हूँ ना थोड़ा सा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। तो अब आपको ये पता चल गया कि आपका एटॉमिक नंबर 93 है, 93 में भरना है। तो यहाँ से लेके ये पूरा का पूरा ये चीज़ कहाँ, ये चीज़ पूरा S SP SP SDP SDP SFDP। अब स्टार्ट करते हैं टाइमर, तो ठीक है 1s2, फिर ये देखते जाना, मैं तो समझाते भी जा रहा हूँ, लगा लो 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, क्योंकि ये तो पूरा ही भरना है ना, 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2 4f14
5D10, 6P6, 7S2, 5F5 हो गया। देखो 30 सेकंड नहीं होंगे। अभी थोड़ी ना मतलब है कि एक ही लाइन में लिखो, इतनी लंबी लाइन भी तो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब आप बताओ ये बेवकूफ़ी करने का क्या मतलब है, कितना लंबा। इस पूरे को हटा के तो मैं क्या लिख सकता हूँ, रेडॉन 86, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं ऊपर कर देता हूँ। वो थोड़ा सा मैं अड़ जाता हूँ कभी कभी, स्क्रीन थोड़ा सा ओवरलैप कर जाती है, पर ये ठीक है ना। क्या CHU पंक्ति है, बोलना तो नहीं चाहिए वैसे एज अ टीचर, पर है ना, इतना सब लिखने का मतलब नहीं है ना। समझ में आ गया ना आपको कि कैसे लिखना है। तो ये हमारा 2 हो गया, 3 अब तो अभी बचा है। अब बोलोगे सर आ गया, नहीं नहीं नहीं, मैं तो आपको पूरा ही करके बताऊंगा, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ये तो तुक्के में आ गया होगा। एक और करते हैं, चलिए तीसरा नंबर जनरेट करें, 86। सोना सोना लग रहा है, रेडॉन खत्म। अरे यार, इसने भी वही पकड़ लिया जो हमको सबसे अच्छे से आता था। ये रहा 86 रेडॉन। ये कौन से, सॉरी ये कौन से इसका है, 6th पीरियड का। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, तो 6 पीरियड का है, तो 6 पूरे के पूरे भरे हुए, तो 1 2 3 4 5 6 पूरा का पूरा भरा है, तो ऑब्वियसली कहाँ जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, 6p में। तो पीरियड हो गया 6, सॉरी पीरियड हो गया 6, ब्लॉक हो गया, कौन से ब्लॉक का है, p ब्लॉक का। और ग्रुप नंबर तो ये तो पता ही है, 18th ग्रुप का है, 8th ग्रुप का है। हो गया आपका। चलो तीसरा तो बहुत ही आसान दे दिया उसने। 4th, चलो चौथी बार ट्राई करें, 58। ठीक है 58 चेक कर लेते हैं, इसको पहले हटा दें। 58 ठीक है, अब बताओ 58 में किसके पास है, जीनोन के पास 54, तो जीनोन 54 पास में है। जीनोन के 4 इलेक्ट्रॉन और बनने हैं, तो जीनोन कौन से इसका है, 5th पीरियड का, तो 5 तो पूरे के पूरे भरे होंगे, तो ये कहाँ जाएगा, 6 में जाएगा। अरे तो बहुत ही आसान हो गया यार, जीनोन 54, 6s2 और 4f2 हो गया 58। ठीक, किसी का भी कर सकते हो यार। अब तो आपको भी समझ में आ रहा होगा ना, अब इससे ईजी क्या होगा। तो 30 सेकंड भी नहीं लग रहा यार, एक और बचा है, करके देख लो। 60 आ गया, तो ये क्या बेवकूफ़ी है। 58 और 60 में क्या 2 इलेक्ट्रॉन और है, तो ये 4f4 हो जाएगा। तो तब देखो यार, रैंडम नंबर जनरेट किया था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। आप चाहो तो किसी भी नंबर से ट्राई कर लो इन रैंडम, है ना। इससे अच्छी ट्रिक आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, कि जिससे आप है ना केवल 20 25 30 ही नहीं, किसी भी नंबर का, किसी भी एटॉमिक नंबर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक सब बता सकते हो 30 सेकंड्स के अंदर। और ये अगर आपको आ गया, आप मान के चलिए यू हैव अ वेरी फार कॉम्पिटिटिव एज एज कम्पेयर टू योर अदर कॉम्पिटिटर्स। क्यों, क्योंकि आपको एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगा। हो सकता है एक आध सवाल डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन बेस आ जाए, लेकिन जो उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है ना, जो हम केमिकल पीरियोडिसिटी में पढ़ते हैं, जो हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ते हैं, जब हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिमिलर ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सिमिलर होती है। तो आपको ये तो पता हो किस ग्रुप का है, किस ब्लॉक का है, किस पीरियड का है ना। क्योंकि जब आप इनर्ट पेयर इफेक्ट पढ़ोगे, बहुत सारी चीज़ें हैं, एसिड बेस थ्योरी पढ़ोगे, है ना, जब आप न्यूक्लियोफिलिसिटी पढ़ोगे, तो ये सारे की सारी पीरियड में एलोंग द पीरियड जाते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता है, तब कर पाओगे जब आपको किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, उसका पीरियड, ग्रुप नंबर, ये सारी की सारी चीज़ें पता हो। अब एक चीज़ और बचती है यहाँ पे कि 58 जो एटॉमिक नंबर आया था, ये किस एलिमेंट का है, अगर ये पता करना है तो ये भी पता कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे एक सेपरेट वीडियो का टॉपिक का डिस्कशन है, वो भी मैंने डिटेल में अपने क्लास में समझाया है। कि इसके अलावा एक स्टेप और, कि अब अगर मैंने जैसे हमारा एक नंबर आया था 93, अब 93 का आपने सब कुछ कर लिया, सारी कुंडली खोल ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, पीरियड बता दिया, ग्रुप नंबर, अब ये कौन सा एलिमेंट है 93 जो है, किस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, ये भी हम बता सकते हैं। ठीक है, बट वो एक सेपरेट वीडियो का पार्ट है। ऑफलाइन बैचेस में तो हम लोगों ने बताया ही था बच्चों को, अगर होगा तो मैं इस पर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो आई होप आपको ये मज़ा आया होगा। इसमें मैंने अपनी टाइटल को पूरा का पूरा जस्टिफाई किया है, जैसा मैंने कहा था, देखो बिल्कुल वैसा ही मैंने किया है। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप एक काम करो, अब आपके लिए एक तो खेल हो गया, अब आप अपने जाके भाई से अपने एक काम करो, आप अपने जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं ना, जो साथ में बैठ के स्टडी करते हैं, उनसे ट्राई करो, उससे बोलना कि यार एक काम कर, 1 से लेकर 118 तक कोई सा भी एटॉमिक नंबर दे दे,
मैं उसका क्या बता दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस के टर्म्स में लिखना है तो वैसे भी, और 1:2 के उसमें 30 सेकंड्स के अंदर। वो पागल हो जाएगा यार, ऐसे कैसे बता दिया। ना ऑब्बो प्रिंसिपल, ना पॉलिश रूल, ना ये ना कुछ, सीधा ये वाला बस चीज़ ध्यान रखना बेटा, एस SP SP, SDP SDP, SFDP SFDP। ठीक है, तो आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि मैं और इनकरेज हूँ ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस आप अपने कलीग्स को, अपने फ्रेंड्स को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए, ताकि उनके लिए भी क्या हो, बेनिफिशियल हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।